बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग डिश बना रही हूँ, फ़िश ग्रेवी या फ़िश का सालन। फ़िश करी भी कहा जा सकता है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। हम बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे कि हमारी फ़िश अंदर से क्यों गीली गीली होती है और इसकी स्मेल क्यों ख़त्म नहीं होती। ये ऐसी रेसिपी है कि जिसको बनाना बहुत ही आसान और जायका बहुत लाजवाब होगा। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेश फ़िश मार्केट से ख़रीदें। ये काला रहू है, ये तकरीबन ज़्यादा थी लेकिन इसमें से कुछ फ्राई की है और कुछ हमने सालन बनाना है। तो इसको सिरका और नमक के साथ अच्छी तरह धो लें और तकरीबन आधा घंटा तक लगा रहने दें और उसके बाद फिर खुले पानी डाल के इसको अच्छी तरह मल के धो के किसी छन्नी में डाल लें और ड्राई कर लें। फ़िश ग्रेवी बनाने के लिए हम मुख्तलिफ़ मसालों को, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स को कंबाइन कर एक फ़िश मसाला की मैरिनेशन करेंगे इसको, और उसको हम आधा घंटा कम से कम रखेंगे तो फिर हम उसको सालन बनाएंगे। अब हम मैरिनेशन रेडी करते हैं। 500 ग्राम फ़िश ले लें। आधा किलो के करीब फ़िश है। इसके ऊपर हल्दी लगाएंगे हम, हाफ़ टी स्पून नमक। फ़िश को एहतियात से लगाएंगे, पहले हमने नमक के साथ ही धोया है इसलिए हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। फ़िश हमारी आधा किलो है इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाएंगी एहतियात से। खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, 1 चाय का चम्मच। राई है ये 1 टीस्पून डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच डालेंगे। और ये सिर्फ लहसुन की पेस्ट है जो 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों को फ़िश के ऊपर अच्छी तरह मसल के लगा लेंगे। कम से कम हम इसको आधा घंटा रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्ज़ी रख लें, घंटा रख लें, 2 घंटा रख लें। और अब हम प्याज लेंगे एक बड़े साइज़ का, उसको स्लाइस में काट लेंगे। 2 टमाटर लेंगे। एक खुले मुंह वाली कढ़ाई या पैन ऐसा यूज़ करना है हमने, तंग मुंह वाली कढ़ाई नहीं यूज़ करनी। उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल 1 कप डालेंगे। अब इसमें मेथी दाना, कलवंजी और सौंफ 1 टीस्पून के करीब करके डाल देंगे और इसको ज़रा कड़कड़ाएंगे, यही कोई 30 सेकंड तक। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसके ऊपर शेड देना है। इतना करना है कि ये थोड़ा पक जाए, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है फिर निकाल के। हमने इसको कलर बिल्कुल नहीं देना। अब ये देखिए इस तरह का कलर हमें चाहिए कि ये थोड़ा सा रेडी हो गया है। तो अब हम जब इसका मसाला बनाएंगे तो बहुत शानदार मसाला बनेगा। अदरवाइज़ मसाला जो है उस पर बहुत मेहनत करनी पड़नी थी। इस तरीके से मसाला बहुत अच्छा बनेगा। अब जो 2 टमाटर थे उनके साथ हम इसको रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, या इस वक्त थोड़ा सा टैप वाटर डालें और इसको ग्राइंड कर लें। एट वंस भी ग्राइंड किया जा सकता है। ये देखिए इसके ऊपर 2 हरी मिर्चें भी रख लेंगे और इन चीज़ों को हम ग्राइंड करके एक पेस्ट बना के साइड पे रख लेंगे। अब ये जो ऑयल है इसके अंदर हम मैरिनेटेड फ़िश को फ्राई करेंगे। फ्राई ऐसे नहीं करना कि हमने डीप फ्राई नहीं करना, इसको बस शैलो फ्राई करना है। अब ये देखिए एक पीस हम इस ऑयल में रख देंगे। बस हमने ऑयल उतना ही लिया है, 1 कप जितना मैंने मेंशन किया था। उसमें तमाम पीसेस हम रख देंगे एहतियात से। हीट मीडियम टू लो करेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे अभी। ढक्कन बिल्कुल नहीं देना। पूरी रेसिपी में कहीं पे ढक्कन नहीं है फ़िश के ऊपर। अब इसको एक साइड पर 3 मिनट देना है। ये देखिए इसके ऊपर कितने प्यारे स्पॉट आ गए, कितना अच्छा कलर आ गया। फिर इसको 3 मिनट दूसरी साइड पे देना है। बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है। ये देखें ये इस मौके पर बहुत अच्छी होगी फ्राई होने की वजह से, ये टूटेगी नहीं ग्रेवी में जाके। और इसका पानी भी ड्राई हो गया है इस मौके पे। अब ये बिल्कुल खुश्क होगी। इसको तोड़ के देखिए तो ये अंदर से बिल्कुल ड्राई होगी। हमने इसको फ्राई कर लिया इस तरह और अब हम इसको निकाल लेंगे
एक अलग प्लेट में। तमाम पीसेस निकालने के बाद हम उसी ऑयल में अब वो पेस्ट डालेंगे जो प्याज, हरी मिर्च और टमाटर की थी। अब हम इसको धीमी आंच पर भूनेंगे, बहुत फाइन दानेदार सा बनाएंगे। कुछ अहम चीज़ें अंदर डालेंगे। लहसुन अदरक डालेंगे, यहाँ पर 1/2 टीस्पून नहीं 1 टीस्पून डालेंगे। और रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून डालेंगे। गरम मसाला और काली मिर्च ये भी 1/2 टीस्पून डालेंगे। क्योंकि हमारी मछली थोड़ी है इसलिए हम उस हिसाब से इसको सारे मसाले करेंगे। टू मच मसाले नहीं डाल देंगे कि उसमें कोई टेस्ट ही ना आए, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर इसको पकने देंगे। मसाला पकेगा और दानेदार हो। अब हम बहुत अहम काम करने लगे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। जो फ़िश हमने फ्राई की थी उसको हमने निकाल लिया है। अब एक एक पीस के ऊपर हम लेमन स्प्रे करेंगे। फ्रेश लीमू इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। तमाम पीसेस पे एक साइड पर ही कर दें, दोनों तरफ चला जाएगा, अंदर तक चला जाएगा उसका टेस्ट। ये इतना अमेजिंग टेस्ट लाएगा कि खाने वाला बार बार खाएगा। आपने ऐसे ट्राई ज़रूर करनी है जैसे मैं बता रही हूँ, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये ऐसे तमाम लीमू इसके ऊपर डाल दिए और इसको बस साइड पर रखते जितनी देर हमारा मसाला रेडी हो रहा है। ये देखिए मसाला तेज़ी से बन रहा है। ये हल्का हल्का दानेदार होने की तरफ है। टमाटर का पानी तमाम ड्राई हो जाएगा। प्याज तो हमारा पहले ही अच्छा कुक था। और आपने नोट किया होगा कि कलर थोड़ा सा येलो येलो सा है, तो हम इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे जिससे इसका कलर रेडिश सा हो जाएगा। ये तीखी नहीं होती, ये थोड़ी सी बस कलर हंडिया का रेडिश कर देती है, खूबसूरत कर देती है कि खाने को दिल करे। दही डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ये फ्लेवर को एकदम से एनहेंस करेगी, इम्प्रूव करेगी जायके को। 2 टेबलस्पून दही डालना है बस। फिर इसको मिक्स करना है। देखिए मसाला ऑयल ऊपर आ रहा है तेज़ी से और मसाला भुन रहा है। अब इस मौके पर हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं फ़िश डालने से पहले। जितना पानी आपने लिक्विड बनाना है, गर्म पानी उतना ऐड कर दें। तो आपका शोरबा बनाना है तो शोरबा बन जाएगा। लेकिन मैंने मसाला रखना था इसलिए मैंने उसमें उसी के अंदर फ़िश डाल दी है। अब मैंने इसकी फ्लेम तेज़ कर दी है, हाई फ्लेम कर दी है। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट इसके अंदर फ़िश को पड़ा रहने दें। इसको हिलाना नहीं है ज़्यादा और ना ही इसको उलट पुलट करना है ताकि टूटने ना पाए। अब फ़िश का अच्छा फ्लेवर मसाले में चला जाएगा। सब्ज़ मसाले इसके ऊपर डालें, सब्ज़ धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें और कोई मसाला नहीं डालेंगे। हम सब कुछ डाल चुके हैं। टू मच मसाला जात नहीं करने, ना ही इसके ऊपर काली मिर्च और ना ही गरम मसाला एंड में, ना ही लीमू, कुछ नहीं डालना। सब कुछ हम डाल चुके हैं। देखिए जी माशाल्लाह से कितनी अच्छी ज़बरदस्त टेक्सचर है। और ये देखिए डिश आउट करें और तारीफ़ें समेटें। लीजिए झटपट, आसान और शानदार किस्म की फ़िश करी रेडी है। फ़िश सारा साल खाई जाती है लेकिन सर्दियों में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ़िश हमें ज़रूर खानी चाहिए। इसमें ओमेगा 3 जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा हैं। ये दिल की धड़कन को बेहतर करते हैं, खून की नालियों को खोलते हैं। विटामिन डी हासिल करने के लिए भी मछली को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।